अब हम मौजूद हैं ठिरिया नजावत खां की इतवार की मार्केट में। यहाँ पर आए दूर दराज से लोग, जो यहाँ के कुछ लोग रहने वाले हैं, जो लोग ख़रीदारी करने आते हैं। कई लोग जो टेम्पलेट्स बांट रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले तो क्या भैया क्या बांट रहे हैं? ये हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए इश्तियाक भाई। तो उन्हीं का हम जो चुनाव चिन्ह का निशान है 7 नंबर पे केतली चुनाव चिन्ह है उनका। तो उसी के लिए हम सबको बता रहे हैं यहाँ पर जो जनता है कि ताकि हमारे वोटर को ये वोट डालें, हमारे जो प्रत्याशी है उसको वोट डालें वोटर, और हमारा प्रत्याशी यहाँ से जीते जी। अच्छा, आपने क्या पहले से प्लान बना रखा है कि इतवार की मार्केट में हमला बोलना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ देखिए आज चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है। अब 11 तारीख को वोटिंग है और आज 7 तारीख है। 2 से 3 दिन बचे हुए हैं चुनाव में। तो इसीलिए आप जानते हो जहाँ पर लोग उपलब्ध हों, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आसानी से मुलाकात हो सके, तो ये बाज़ार एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर, क्योंकि ठिरिया के लोग यहाँ पर आते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ पर आसानी से ज़्यादा लोगों में मुलाकात हो जाती है और वहाँ कैंपेन आसानी से हो जाता है। इसीलिए आज यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग सब लोग। तो क्या मोटो, क्या उद्देश्य लेकर आप इस इलेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन का उद्देश्य ये है कि चलते हम उधर थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, इधर आइएगा। हाँ बताइए। आप देख रहे हैं कि लगातार आप अगर आप और लोगों के पास गए हों, यहाँ पर पूरी ठिरिया में आप घूमे हों, अगर लोगों के पास में, ये हमारे प्रत्याशी साहब हैं। ये हमारे प्रत्याशी हैं इश्तियाक अहमद भाई। तो लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें एक तरह का एक छत्र कुछ खानदानों का, कुछ लोगों का, कुछ परिवारों का यहाँ पर एक छत्र राज होता चला आया है। पर उसकी वजह से क्या हुआ है, जब एक ही परिवार के या 2-3 परिवार के लोग बनते रहते हैं, उससे ये नुकसान यहाँ की जनता को झेलना पड़ता है। यहाँ विकास के काम सारे रुक जाते हैं। यहाँ पर ना शिक्षा की कोई बात करता है, ना कोई रोजगार की बात करता है, ना कोई स्वास्थ्य की बात करता है, ना कोई पानी के साफ पीने की व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, और जो समस्याएं हमारी तमाम समस्याएं हैं, सुरक्षा को लेकर समस्याएं हैं, यहाँ उसकी कोई बात नहीं करता है। यहाँ सिर्फ लोग उसी खानदानों के मगरजालों में, परिवारों के मगरजालों में फंसे हुए हैं, और जिससे ठिरिया का विकास बिल्कुल ठप हो चुका है। अच्छा, आपके प्रत्याशी साहब हैं तो इनसे जानना चाहेंगे जी, क्या चुनाव चिन्ह है आपका? केतली निशान है हमारा। केतली का निशान है। हाँ, दुआ भी करना सब लोग, वोट भी। तो किस तरीके से आप चुनाव को देखते हैं? क्या कुछ सोच के रखा है कि हम ऐसा कर देंगे? बहुत कुछ है भैया यहाँ पे करने के लिए। अभी जाओ विकास जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप रुके रहिए। विकास जी, आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे, आखिर मुस्लिम वर्ग में जो कि लगभग 95% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, तो इनको आपकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने ओबीसी वर्ग से ही क्यों चुना? हमने ओबीसी वर्ग से इसलिए चुना, मैंने आपको जैसे बताया अभी, कि यहाँ पर लगातार कुछ परिवारों का यहाँ प्रभुत्व बना हुआ है, जिस वजह से यहाँ ठिरिया का विकास जो लोगों के लिए होना चाहिए वो बिल्कुल रुका हुआ है। तो हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुना, क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी परिवार के लोग हैं उनका कुछ ना कुछ आपराधिक इतिहास भी है। हमारे इश्तियाक भाई की सरल साफ छवि है, पूरी ठिरिया के लोग इन्हें जानते हैं अच्छी तरीके से, और सामाजिक व्यक्ति हैं। लोगों के बीच में ना कभी किस तरह का इनका कोई झगड़ा किसी तरीके से है। आपको मतलब एक छोटी सी अगर किसी से कोई बात भी हो, इनके पूरे परिवार की या इनकी कोई किस तरह की कोई पूरी साथ। अच्छा, 2 कैटेगरी यहाँ पर मुस्लिम में आ जाते हैं, एक ओबीसी से आपके इश्तियाक है, जी जी जी, दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी से है। जी जी। तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कहीं पर कंपटीशन, किसी का माहौल? हाँ, कंपटीशन ओबीसी, देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊं जो जनरल कैटेगरी मुस्लिमों में है उनका आपस में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो वोट आपस में बांटते हुए चले जा रहे हैं, और उसका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। हमारे ओबीसी समाज के भाई अकेले प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप समझिए यहाँ पर जितनी सभासद प्रत्याशी भी, जो यहाँ पर पार्षद प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा भी पठान जो यहाँ पर समाज है उसके लोग खड़े हुए हैं। इसका एक तरह का संदेश यहाँ पर एक ये रहता है हमेशा कि जो भी बनेगा यहाँ पर, जो चेयरमैन बनेगा या जो भी सभासद प्रत्याशी वगैरह बनेगा, वो पठान से ही बनेगा, किसी अन्य बिरादरी से नहीं बन सकता। तो ये एक नुकसान इसका झेलना पड़ता है यहाँ के लोगों को। ये आपने जिस तरीके से बोला है कि यहाँ पर वही पठान से ही बनेगा, तो ओबीसी का फिर क्या उद्देश्य? यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि इस जो वोटर है यहाँ पर, ओबीसी का वोटर है, उसको ये समझा जाता है कि हमेशा वोट देता रहे। इससे कभी मतलब वोट लेने वाला, वोट मांगने वाला व्यक्ति नहीं समझते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को हम तोड़ना चाहते हैं कि देखिए हर वर्ग को उतनी हमेशा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए लगातार जब से मैंने यहाँ का इतिहास देखा है, जब से यहाँ पर ग्राम पंचायत हुई, ग्राम पंचायत के बाद से यहाँ पर जब से ये बनी हुई है, नगर पंचायत बनी हुई है, नगर पंचायत में तब्दील हुई है, तब से लगातार यहाँ पर पठान समाज के ही यहाँ पर रहे हैं। जितने भी चेयरमैन रहे हैं वो पठान समाज के ही रहे हैं। ओबीसी वर्ग का कोई यहाँ पर समाज इस तरीके से ओबीसी का हम जिस तरीके से मानक देख के चलेंगे, लगभग 5 से 7%, यानी 5 से 7% है। तो कहीं टक्कर की अगर हम बात करेंगे
देखेंगे तो यहाँ तो जनरल के मुकाबले में ओबीसी क्या टक्कर दे रही है? देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, पहले के समाज में हमारे यहाँ शिक्षा की कमी थी, अब थोड़ी थोड़ी शिक्षा बढ़ रही है, तो लोग विकास की तरफ देखना शुरू कर रहे हैं। जो परिवारों का एक प्रभुत्व है उसको तोड़ने का काम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए हर परिवार में परिवारों से मतलब नहीं है, इंसान को विकास से मतलब, सड़कों से मतलब है, पानी से मतलब है, बिजली से मतलब है, लोगों को इससे मतलब होना चाहिए। ठिरिया का चुनाव ऐसा होना चाहिए ना, अगर आप अच्छा अगर यहाँ पर चाहते हैं, माहौल चाहते हैं, सुरक्षा का माहौल, यहाँ पर कहीं आप देख लीजिए कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि लगातार कई घटनाएं घट जाती हैं, ना कोई पूरे नगर पंचायत में ना कैमरों की व्यवस्था है। ठीक है, जो जरूरी मूल सुविधाएं होनी चाहिए, आप इधर चले जाइए, सेक्टर रोड पे चले जाइए, इतना टूटा हुआ रोड है कि वहाँ से आप निकलने की सोचेंगे तो आप सोचेंगे नहीं मैं किसी भीड़ वाले इलाके से निकल जाऊँ, सेक्टर रोड से ना निकलूँ, इतनी बुरी स्थिति है। आप ठीक है, ऐसी स्थिति है क्या? अरे देख के आओ साहब, बहुत स्थिति है खराब है। एक ही बोल रही है बहुत बिल्कुल। अरे अब हम आपको लाइव दिखा दें, चलो कैमरा लेके हम आपको अभी दिखा दें, ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, आपने यहाँ ठिरिया की बात करें तो ठिरिया की तो बता रहे, सेक्टर रोड पीछे ही है। सेक्टर रोड पीछे? हाँ बिल्कुल पीछे ही। आपके सामने क्या चुनौती? और समस्या मैं आपको बता रहा हूँ, ये बगल में मोहनपुर में एक कमीला खुला हुआ है, 2012 से कमीला खुला हुआ है, और यहाँ 2012 में कोई नगर पंचायत अध्यक्ष रहा होगा, उसने तो खुलवाने काम किया होगा, उसी ने तो गंदा पानी वहाँ से रोज इतना सैकड़ों हज़ारों लीटर रोज पानी, गंदा पानी आ रहा है ठिरिया के अंदर, और उससे क्या हो रहा है, जो ज़मीन है यहाँ की ठिरिया की वो गंदी हो रही है, जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो गंदा हो रहा है। आज यहाँ पर आप बोरिंग कराइए, आज यहीं गंदा पानी निकलेगा, आप क्या पियोगे? आप समझिए आज ये पानी यहाँ पर गंदा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। क्या ये बात सच है? हाँ बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं। पीने में कुछ महक या किस तरीके? चांदी की अंगूठी है, इसको एक बार आप धो लोगे काली पड़ जाएगी, इतना काली नहीं पड़ती है। चांदी काली नहीं पड़ती, मगर वो वहाँ का पानी ऐसा है कि आप अगर देखेंगे चांदी का आइटम सब काला पड़ जाएगा एक ही बार धोने का। पानी में इतना प्रदूषण बढ़ चुका है, आप समझिए आज 2012 से लेके आज 23 मतलब 10 साल हुए हैं, 10-11 साल हुए हैं। 10-11 साल में पानी इतना दूषित हो चुका है, अगर 10 साल और ये कमीला रह गया तो यहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है वो पानी के लिए तरसेगी। राजस्थान जैसा हाल हो जाएगा जहाँ पानी मिलता नहीं है, खारा पानी जहाँ मिलता है पीने लायक नहीं होता है, यहाँ इतना गंदा पानी हो जाएगा, ये पीने लायक नहीं बचेगा, ये बेचारे लोग कहाँ जाएंगे पानी पीने? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आपकी पार्टी कर रही है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने व्यवस्था की है कि हर चौराहे पे और जो बड़ी बड़ी गलियां हैं उन पे हम कैमरों की व्यवस्था करवाएंगे। सबसे पहले कैमरों की व्यवस्था कराएंगे ताकि, और उसका एक कंट्रोल सेंटर बनवाएंगे हम इसी में नगर पंचायत के अंदर, ताकि 24 घंटे निगरानी रखी जा सके। कोई भी बड़ी घटना, कोई भी ऐसी घटना जो हमारी बहन बेटियों को परेशान करती हो उसको बिल्कुल घटित होने ना दिया जाए, उस पर ऐसे लोगों पर बिल्कुल हम कंट्रोल करने का काम करेंगे। साथ ही साथ में हम महिलाओं के लिए हम शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए यहाँ पर एक जूनियर हाई स्कूल है महिलाओं बच्चियों के लिए, उसके बाद इंटर तक की व्यवस्था की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं कि महिलाएं जब तक एक अलग से एक स्कूल यहाँ पर नहीं होगा तब तक हमारी बेटियाँ शिक्षित नहीं हो सकती, और बेटियों का शिक्षित होना इस समय समाज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटी जब शिक्षित होती है तो 7 पीढ़ियों को शिक्षित करती है। जी वहीं दूसरा सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि राजनीति को लेकर जो एक ही परिवार में कई तरीके के लोग, 2 लोग कई 3 लोग प्रत्याशी बन चुके हैं, उन तरीके से वोट का विभाजन हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये आपस में उन परिवारों के बीच में मूंछ की लड़ाई हो गई है। मैं आपको बताऊं कि नहीं, नगर पंचायत का अध्यक्ष तो मैं रहूँगा, एक कहता है कि मैं रहूँगा, एक कहता है मैं रहूँगा, रहे सभी हैं, उनमें से सभी परिवार में से कोई ना कोई नगर पंचायत का अध्यक्ष रहा है, पर सबने घोटाले काम किया है। मैंने कमीला की बात की, हर साल जैसे नगर पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है वो हर साल उसके पास एक गाड़ी गिफ्ट पहुंच जाती है और कुछ कैश पहुंच जाता है, वो चुपचाप बैठ जाता है, कमीले का पानी बंद नहीं होता और कमीला चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो जन समस्याएं हो गई। अगर आपकी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अगर इश्तियाक बनते हैं, जी, जो कि यहाँ पर मौजूद है, जी, तो इनकी तरफ से क्या किया जाएगा जो अलग होगा, जो अभी तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा यहाँ पर? सबसे पहले हम अपने मैनिफेस्टो को हम आज शाम तक या कल सुबह तक हम जारी कर देंगे। कल सुबह हम जारी कर देंगे मैनिफेस्टो में, और आप हमारे घोषणा पत्र में, हमारा घोषणा पत्र नहीं शपथ पत्र है इस बात का, शपथ पत्र का आप मतलब समझे कि इस बात की हम लिखित गारंटी दे रहे हैं कि हम वो काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो सबसे पहले हमारी समस्या बन रही है डिवाइडर की, जो डिवाइडर मेन हाईवे पे है उसको तुरंत हम 15 से 20 दिनों के अंदर उस डिवाइडर को हटवाने का काम करेंगे, ताकि जो लोग वहाँ एक जाम की समस्या बनी रहती है, ताकि लोग आसानी से इस पार से उस पार जा सकें। दूसरी, हम सबसे पहले उस कमीले का पानी बंद करवाएंगे, क्योंकि इससे हमारे लोगों का पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने युवाओं के लिए भी सोच के रखा हुआ है। आपको बता दें
युवाओं के लिए हम फ्री वाईफाई हर चौराहे पे हम इस्तेमाल करवाएंगे, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि इंटरनेट पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा साधन है। और काफ़ी युवा हमारे आजकल क्रिएटिव हो चुके हैं। कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, कोई किसी तरह की रील्स बनाता है और फेमस होते हैं, अच्छा भाई अपना करियर बना रहे हैं उन साधनों में। तो वाईफाई का एजुकेशन की तरफ क्या रुझान होगा? एजुकेशन की तरफ इस तरह का रुझान होगा, आप जानते हैं, क्योंकि आजकल हर एक स्टडी मटेरियल इंटरनेट पे उपलब्ध है। बहुत सारे टीचर हमारे जो इंटरनेट पे अपने वीडियो फ्री डालते हैं, जिससे हमारे बच्चों को सहायता मिलती है। जिससे, क्योंकि आप जानते हो कि शिक्षा आज इतनी महंगी हो गई है कि उसको फ्री में पढ़ाना आज संभव नहीं है, मुश्किल हो चुका है। ठीक है, बचपन गरीब बच्चा भी नहीं पढ़ सकता। तो एक फ्री वाईफाई हम उपलब्ध कराएंगे हर चौराहे पे, ताकि हमारे बच्चों को फ्री वाईफाई उपलब्ध हो सके और जिससे वो अच्छी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सकें। और जो वर्ल्ड क्लास के जो टीचर फ्री पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनका वो फ़ायदा उठा सकें। अच्छा विकास भाई, एक छोटी सी बात हमको बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू वर्ग जो है बहुत ही कम है, 5 से 7% में आता है। उसके लिए शमशान घाट की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? जी, हिंदू वर्ग के लिए अभी शमशान घाट की कोई व्यवस्था है नहीं। वो सबके सब वहाँ जो आपका कैंट है, कैंट सदर बाजार, एक मिनट विकास जी, कैंट इलाका लगता है, वो वहाँ जाते हैं, वो अपनी समाधि। क्यों है? लगभग कैंट जो है वो शमशान घाट कितनी दूर है? बिल्कुल ये समझो पैदल 5 से 10 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। वहाँ क्यों जाते हैं? ये उनका समाधि वहीं बनी हुई है लोगों की। यहाँ उनका कोई ठिरिया में कुछ नहीं है? ना, ठिरिया में नहीं है। एक वहाँ मोहनपुर की साइड में है, ऐसी बात नहीं है। मोहनपुर के वो एरिया दूसरा लग जाता है। हाँ, ठिरिया में मुश्किल से आप जैसे बता रहे हैं कि 5 से 7% बस इतने ही लोग हैं वहाँ, इतना। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम को अगर समुदाय की बात करेंगे विकास जी, मुस्लिम समुदाय की अगर हम बात करेंगे तो 2 तरीके की मुस्लिम समुदाय हो गए यहाँ पर। जैसे कि एक दर पीढ़ी दर खानदान यहाँ पर रह रहा है, उसके बाद वो परिवार है, उसका कब्रिस्तान होगा। लगभग यहाँ पर कई कब्रिस्तान है, तो जाहिर सी बात है कि खानदान बाई खानदान चला तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसका कब्रिस्तान होगा। लेकिन जो लोग बाहर से विकास जी आ रहे हैं, अब उनके पास तो कोई कब्रिस्तान है नहीं, उनकी कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं। वो इस स्थिति में अपने जो जनाजा होता है उनका, वो कहाँ दफना कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया सेक्टर रोड के जो आसपास का जितना एरिया बसा हुआ है वो सारा नया एरिया है, और वहाँ पर इनकी ये व्यवस्था नहीं है उनके लिए कि अगर वो कहीं जाते हैं किसी कब्रिस्तान में, अगर उनके भाई अगर यहाँ कोई किस तरह की मौत हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो वहाँ जाते हैं तो उनसे मना कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द उनको भूमि उपलब्ध करा के उनके एक कब्रिस्तान की व्यवस्था वहाँ पर की जाए। और जो आपने जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए शमशान की बात कही थी, तो हम ये कोशिश करेंगे कहीं भूमि उपलब्ध करा के उनको एक शमशान की व्यवस्था करा दी जाए। क्योंकि देखिए, ये गांव का पूरा परिवार है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, पूरा परिवार है, यहीं पर रहता है। तो उसकी व्यवस्थाएं भी हमारी यहीं पर होनी चाहिए, कहीं और नहीं होनी चाहिए। कल को क्या पता, हो सकता है कि कैंट के लोग मना कर दें, तो इसीलिए उनकी व्यवस्था भी हम यहीं कराएंगे। अच्छा, ओबीसी वर्ग से अगर आपके इस्तेहाक प्रत्याशी हैं और जीत जाते हैं, कल इनके सामने चुनौती क्या आएगी जनरल कैटेगरी के सामने? किस तरीके से प्रशासन से क्या करेंगे? आप लोगों की सपोर्ट क्या रहेगी? नहीं, देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ज़रूर आपसे ये बात कही कि यहाँ पर एक प्रभुत्व कुछ परिवारों का और एक ही जाति के लोगों का है, पर हमारा जो प्रत्याशी है, हमारे जो प्रत्याशी हैं इस्तेहाक भाई जी हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। ये सर्व समाज को लेकर यहाँ चलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ओबीसी वर्ग का हो, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, सभी को साथ में लेकर चलेंगे, सभी के लिए बराबर विकास का काम करेंगे। भाई दूसरी बात हम करना चाहेंगे, यहाँ पर कूड़े के ढेर होगी जी, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जो यहाँ पर कूड़ा जो बना हुआ प्रॉपर हमारे ख्याल से आबादी में ही पड़ता होगा, तो उस तरीके से जो बीमारियां फैलती हैं उसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, जो कूड़ा यहाँ पर डाला जाता है, हम उसके लिए कंपोस्ट खाद की मशीनें वहाँ पर लगवाएंगे, ताकि जो कूड़ा वहाँ पड़ता है उसको अलग अलग करके, उस कूड़े को अलग अलग करके वहाँ से ऐसा कचरा इस्तेमाल किया जा सके जिससे खाद बन सकती है। और जो कचरा ऐसा होता है जिनका निपटान ज़रूरी होता है, जैसे पॉलीथीन वैक्स वगैरह हो गए या प्लास्टिक की कोई सामग्री हो गई, तो उनका निपटान अलग तरीके से किया जाएगा। जो सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम के तहत, ठीक है, उसका निपटान करने का काम हम लोग करेंगे वहाँ। अच्छा भाई, दूसरी तरफ अस्पताल की हम बात करेंगे, तो एक सरकारी अस्पताल कई समय लगभग 30 वर्षों से बंद पड़ा है, उसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही है, क्या कोशिश रहेगी आप? जैसे ही हम यहाँ पर हमारे इस्तेहाक भाई चेयरमैन जी जीतते हैं, तो हमारी व्यवस्था ये रहेगी कि जो अस्पताल है उस अस्पताल को चालू करवाया जाए, ठीक है, और उस अस्पताल को 24 घंटे चालू करवाया जाए। जो दिन में ओपीडी तो चलती है, 24 घंटे उसमें इमरजेंसी व्यवस्था भी रहे, और साथ ही साथ में उस अस्पताल को एक एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि ठिरिया से कोई व्यक्ति अगर कोई मतलब गंभीर रूप से घायल है तो उसको अस्पताल तक वहाँ पहुँचाया जा सके, या फिर किसी को यहाँ से अस्पताल बरेली जिला अस्पताल या फिर अन्य किसी अस्पताल में पहुँचाना हो तो उसके लिए फ्री एम्बुलेंस व्यवस्था यहाँ से उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो आसानी से पहुँच सके। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो आज़ाद समाज पार्टी के मंडलाध्यक्ष विकास जी हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से अगर हमारा प्रत्याशी जिस तरीके इस्तेहाक खड़े हैं, इस्तेहाक अली हैं, तो आखिर उनकी क्या विचारधारा है। उन्होंने हमसे शेयर की कि आखिर अगर हम जीतते हैं तो हमारी तरफ से ये करवाया जाएगा।
अब देखना ये है कि आखिर इनकी सपोर्ट क्या रहती है, क्या ये आज़ाद समाज पार्टी इस ठिरिया में अपना झंडा गाड़ पाएगी या नहीं।